नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP JOAIT के कंप्यूटर सेक्शन के प्रश्नों को। तो इस वीडियो से पहले हमने इसके पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल के द्वारा एक वीडियो बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि जो HP JOAIT की परीक्षा हुई थी इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, उसके बारे में भी हमारे द्वारा जानकारी प्रदान की गई है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और जान सकते हो कि इस बार कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया था, एक सेल में प्रविष्ट दिनांक का केवल माह का नाम डिस्प्ले करने का सही सेल फॉर्मेट कौन सा है? तो ये होगा विकल्प सी। अगला जो प्रश्न है तो इसमें पूछा गया है, डाटा में पैटर्न और ट्रेंड अध्ययन हेतु डाटा गणना, संक्षेपण तथा विश्लेषण के लिए MS एक्सेल में डैश टूल होता है। तो ये होगा विकल्प डी, पिवट टेबल। अगला प्रश्न देखते हैं 16। तो इसमें पूछा गया है, हाँ मुझे 15 प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। अगर आप लोगों को इसका सही उत्तर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। इसे यहाँ पर स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 16। तो इसमें बताया गया है, मान लीजिए कि MS एक्सेल शीट में सेल A1 और A2 में क्रमशः 5 और 5% वैल्यू दी होती है। तो जो शीट सेल A3 में प्रविष्ट फॉर्मूला A1 प्लस A2 का वैल्यू क्या होगी? तो ये जो वैल्यू होगी तो ये होगी विकल्प ए 10%। अगला जो प्रश्न है 17। तो यहाँ पर पूछा गया है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट सांख्यिकीय आंकड़ों को एक एकल सर्किल के भाग के तौर पर दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पाई। डी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 18। तो यहाँ पर पूछा गया है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आपको की स्ट्रोक्स की श्रेणी को रिकॉर्ड करने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्ले करने को अनुमत करता है? तो ये करता है विकल्प बी, मैक्रो। अगला जो प्रश्न है तो यहाँ पर पूछा गया है, TCP या IP के संबंधों में UDP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये होगा विकल्प डी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन पॉइंट से जुड़े होते हैं, जैसे एक हब या एक स्विच? तो ये होते हैं स्टार टोपोलॉजी में। ए सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 21। तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा प्रेषक माध्यम रोधी तांबे की तारों की 4 जोड़ उपयोग में लाता है? तो ये होगा विकल्प ए, UTP। अगला प्रश्न है 22। तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सी इंटरनेट सेवा डोमेन नेम को संगत IP एड्रेसेस में ट्रांसलेशन के लिए उत्तरदायी है? तो ये होगा विकल्प बी, DNS। अगला प्रश्न है 23। तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से किस नेटवर्क में छिपे हुए टर्मिनल की समस्या आती है? तो ये होता है विकल्प ए, वायरलेस नेटवर्क। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी जरूर करते जाएं। अगला प्रश्न है 24। तो यहाँ पर पूछा गया है, एक IPv6 एड्रेस की बिट्स में लंबाई होती है? तो ये होती है 128। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 25। तो यहाँ पर पूछा गया है, IP एड्रेसेस का सिद्धांत ISO OSI रेफरेंसेस मॉडल के डैश लेयर के अंतर्गत आता है? तो ये आता है विकल्प बी, नेटवर्क के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 26। तो यहाँ पर पूछा गया है, UTP C86 केबल की अनुशंसित अधिकतम लंबाई क्या है? तो ये होगा विकल्प डी, 100 M। आगे प्रश्न है 27। तो प्रश्न में पूछा गया है, एक नेटवर्क में सबनेट मास्क 255.255.255.240 के साथ कितने उपयोगी
IPv4 एड्रेस होते हैं? तो सही विकल्प होगा सी 14। अगला जो प्रश्न है 28, इसका जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संचारण के किस मोड में प्रेषण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय पर एक ही दिशा में होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, हाफ ड्यूप्लेक्स। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 30। तो प्रश्न में पूछा गया है, GSM, UMTS और LTE डैश के बराबर हैं? तो ये होगा विकल्प डी, सेल्यूलर तकनीकों के बराबर होता है ये। अगला प्रश्न है 31। तो प्रश्न है, इनमें से कौन से रंग का तार UTP केबल में नहीं पाया जाता? तो ये होगा विकल्प डी, पीले रंग का। बाकी नारंगी, हरा और नीला होता है। अगला जो प्रश्न है 32। तो प्रश्न में पूछा गया था, UBUNTU काली और CentOS किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय डिस्ट्रीब्यूशन हैं? तो ये होगा विकल्प बी, लिनक्स की। अगला प्रश्न है 33। तो प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा मैक OS का एक बिल्ट इन वेब ब्राउज़र है? तो ये होगा सफारी। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 34। तो प्रश्न में पूछा गया था, लिनक्स में डायरेक्टरी कंटेंट को लिस्ट करने के लिए क्या कमांड है? तो ये होगा विकल्प ए, IS जो भी ये प्रोनाउंस होगा आप इसे पढ़ लेना। अगला है 35। प्रश्न है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में डैश मोड को निजी ब्राउजिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो ये होगा इनकॉग्निटो। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 36। तो प्रश्न में पूछा गया है, प्रख्यात वानाक्राई मालवेयर एक उदाहरण है? तो ये होगा रैंसमवेयर का। डी सही विकल्प होगा। आगे प्रश्न है 37। तो प्रश्न में पूछा गया था, डैश एक मालवेयर है जो यूज़र द्वारा प्रेस किए की स्ट्रोक्स को पकड़ता है और हैकर को भेजता है? तो ये होगा विकल्प डी, कॉलीगर। अगला प्रश्न है 37। तो प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस एक निश्चित सुरक्षा नियम समुच्चय के आधार पर इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को अनुमत या अवरुद्ध करता है? तो ये होगा विकल्प डी, फायरवॉल। अगला प्रश्न है 39। तो प्रश्न में है, विंडोज़ या लिनक्स में कौन सी कमांड को एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होगा विकल्प बी, नेट स्टार्ट। अगला है 40। तो प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा HTML टैग का आइटम की नंबर लिस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है 41। कैप्चा का सिद्धांत डैश परीक्षण पर आधारित है जो मनुष्य और मशीन चालकों को पहचानता है? तो ये होगा ट्यूरिंग, विकल्प डी। अगला जो प्रश्न है 42। तो प्रश्न में पूछा गया है, HTML द्वारा कितने हेडिंग लेवल सपोर्ट किए जाते हैं? तो ये होगा 6। अगला प्रश्न है 43। तो प्रश्न है, इनमें से क्या URL का हिस्सा नहीं है? तो ये होगा एक्सेस टाइप। बी सही विकल्प होगा। बाकी प्रोटोकॉल, फ्रेगमेंट, डोमेन नेम ये URL के पार्ट हैं। अगला जो प्रश्न है 44। तो प्रश्न है, इनमें से किस HTML टैग को एक टेबल में एक डाटा सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है 45। तो प्रश्न है, इनमें से किस HTML टैग का वेब पेज में एक इमेज समाहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है 46। तो प्रश्न में पूछा गया है, डैश CSS में एलिमेंट के स्टाइल एट्रीब्यूट के उपयोग द्वारा स्टाइल निर्दिष्ट है? तो ये होगा विकल्प बी, इनलाइन।
अगला प्रश्न है 47। तो प्रश्न में पूछा गया है एक अवयव एलिमेंट के कंटेंट तथा बॉर्डर के मध्य अवकाश सेट करने के लिए CSS का निम्नलिखित में से क्या गुण प्रयुक्त होगा? ये होगा पेंडिंग। बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 48। तो प्रश्न में पूछा गया है आप किस प्रकार एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ेंगे? तो ये होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है 49। तो प्रश्न में पूछा गया है वेब पेज में हाइपरलिंक बनाने के लिए इनमें से कौन सा HTML टैग का उपयोग होता है? तो ये होता है विकल्प सी का। अगला जो प्रश्न है 50। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से क्या एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 द्वारा प्रदान किया गया वॉइस कॉन्टैक्ट डिजिटल असिस्टेंट है? तो ये होगा विकल्प डी कोर्टाना। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 51। तो प्रश्न में पूछा गया है डिवाइस का कौन सा मोड सभी वायरलेस संप्रेषण फंक्शन को असमर्थ कर देता है जैसे सेल्यूलर, रेडियो, वाईफाई तथा ब्लूटूथ? तो ये होगा एयरप्लेन। अगला प्रश्न है 52। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से क्या एक माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर है जो वायरस, मालवेयर और स्वॉमवेयर के विरुद्ध वास्तविक कॉल सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये होगा मैकेफी। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 53। तो प्रश्न में पूछा गया है विंडोज डैश मोड मर्यादित संख्या में चालू एप्लीकेशन तथा प्रक्रियाओं के साथ न्यूनतम फंक्शनैलिटी का उपयोग करके कंप्यूटर बूट करता है? तो ये होगा विकल्प ए सेफ। अगला जो प्रश्न है ये है 54। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र विंडोज़ 10 में पहले से ही इंस्टॉल होता है? तो ये होगा विकल्प ए एज। बाकी क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये बाद में इंस्टॉल किए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 55। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी मुफ्त क्लाउड स्टोरेज सुविधा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यूज़रों की व्यक्तिगत फाइल को स्टोर करने के लिए उपलब्ध कराई गई है? तो ये उपलब्ध कराई गई है विकल्प डी वन ड्राइव। अगला जो प्रश्न है ये है 56। तो प्रश्न में पूछा गया है विंडोज डैश में क्विक एक्शन तथा क्षेत्र और नोटिफिकेशन क्षेत्र उन्हें आसानी से पहुंच सक्षम बनाने के लिए समाहित होते हैं? तो ये होगा विकल्प सी एक्शन सेंटर। अगला जो प्रश्न है 57। तो यहाँ पर पूछा गया है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से कैरेक्टरों का फाइल के नाम से उपयोग नहीं किया जा सकता? तो ये होगा विकल्प डी डॉलर। अगला जो प्रश्न है 58। तो यहाँ पर पूछा गया है विंडोज़ OS में इनमें से कौन सी यूटिलिटी का डिस्क एररों की जांच तथा ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होगा विकल्प डी। अगला जो प्रश्न है 59। तो यहाँ पर पूछा गया है विंडोज टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये होगा विकल्प डी Ctrl+Alt+Escape। अगला जो प्रश्न है 60। तो यहाँ पर पूछा गया है डैश एक विंडोज OS द्वारा प्रयुक्त डाटाबेस है जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सेटिंग्स तथा यूज़रों की सेटिंग संग्रहित होती है? तो ये होगा विकल्प डी रजिस्ट्री। अगला जो प्रश्न है 61। तो यहाँ पर पूछा गया है एक चालू प्रक्रिया का अंत करने के लिए कौन सी लिनक्स कमांड है? तो ये होगा विकल्प सी किल। अगला जो प्रश्न है 62। तो यहाँ पर पूछा गया है SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट्स में दी गई शर्तों के अनुसार पंक्ति को फिल्टर करने के लिए निम्न में से कौन से क्लॉज का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विकल्प डी ग्रुप बाई का। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं हमारे चैनल के द्वारा जो JOIT की परीक्षा हुई थी इसका कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बनाया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि इस वर्ष जो JOIT की परीक्षा हुई है उसकी कट ऑफ कितने जाने की संभावना है। जो कट ऑफ का दायरा है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर उसी के बीच में ये रहेगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 63। एक टेबल में नया कॉलम जोड़ने के लिए इनमें से किस SQL स्टेटमेंट्स का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है विकल्प डी, अल्टर टेबल का। अगला जो प्रश्न है 64, तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी भाषा HTML डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्टिंग भाषा के तौर पर उपयोग की जाती है। तो ये की जाती है, जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प जावा होना चाहिए, पर कहीं कहीं इसका उत्तर जावा स्क्रिप्ट भी दिया गया है। आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। अगला जो प्रश्न है 65, तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सा DDL SQL कमांड है। तो ये होगा विकल्प बी, क्रिएट। तो दोस्तों ये जो 66 है इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। बाकी आगे देखते हैं किस प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो यहाँ देखते हैं हम 69 से। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है इनमें से किस CPU कंपोनेंट के द्वारा टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न किया जाता है जिससे निर्देश निष्पादित होते हैं। तो ये होगा विकल्प बी, कंट्रोल यूनिट। अगला जो प्रश्न है 70, तो यहाँ पर पूछा गया है SSID टर्म किस नेटवर्क से संबंधित है। तो ये होगी वाईफाई से संबंधित। अगला प्रश्न है 71, तो प्रश्न है आप किस प्रकार चिन्ह, ये जो चिन्ह यहाँ पर दिया गया है इसे HTML में समाहित करेंगे। तो ये होगा विकल्प सी के माध्यम से। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF प्रदान की जाती है जिससे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 72, तो प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रख्यात GUI लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरमेंटल है। तो ये होगा विकल्प ए, GNOME। अगला प्रश्न है 73, तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस ISO OSI रेफरेंस मॉडल के लेयर 3 में परिचालित होती है। तो ये होगा राउटर, भी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 74, CD में डाटा अंकित करने की प्रक्रिया को CD में डाटा डैश करना भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बर्निंग। अगला प्रश्न है 75, तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो ये होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है 76, तो प्रश्न में पूछा गया है CSS बॉक्स मॉडल इनमें से कौन सा बॉक्स उपलब्ध नहीं होता है। तो ये होगा हेडर। बाकी बॉर्डर, पेंडिंग और मार्जिन ये उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है 78, तो प्रश्न में पूछा गया है डेटाबेस टेबल को डिलीट करने के लिए इनमें से कौन सा SQL स्टेटमेंट सही है। तो जो ये SQL स्टेटमेंट सही होगी तो ये होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है 79, तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सा CSS नियम सही है। तो ये होगा डी। अगला प्रश्न है 80, तो प्रश्न में पूछा गया है एक एक्सटर्नल CSS फाइल को वेब पेज में शामिल करने के लिए इनमें से किस HTML टैग का उपयोग होगा। तो ये होगा विकल्प बी, लिंक। अगला प्रश्न दोस्तों GK का है। यहाँ पर मैंने इनके बारे में पहले ही बता दिया है, चलो फिर भी मैं आपको इनका उत्तर बता देता हूँ। जो 81 होगा हिमाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार है। तो ये होगा 75 डिग्री 47 से लेकर 79 डिग्री 04 पूर्व तक। अगला प्रश्न है 82, हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है। तो ये होगी डी, 5। अगला प्रश्न है 83, शुगर खाड़ या खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये होगी विकल्प बी,
हमीरपुर में। अगला प्रश्न है 84। तो प्रश्न में पूछा गया है सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो ये होगी रावी की। अगला प्रश्न है बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऊना में। अगला है 127। चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा विकल्प सी, चे जमा अन। अगला प्रश्न है 128। तो प्रश्न में पूछा गया है थकान में प्रत्यय है? तो ये होगा आन प्रत्यय, डी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 130। तो प्रश्न में पूछा गया है रजनी का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है ए यामिनी। अगला जो प्रश्न है 131। तो प्रश्न में पूछा गया है सी भाषा में वह प्रयुक्त डाटा प्रकार कौन सा है जो समान मेमोरी लोकेशन साझा करने वाले विभिन्न सदस्यों का बना होता है? तो ये होगा सी यूनियन। अगला जो प्रश्न है 132 132। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी हैश। अगला प्रश्न है 133। तो प्रश्न में पूछा गया है सी भाषा में बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है विकल्प डी के द्वारा। अगला प्रश्न है 137। तो प्रश्न में पूछा गया है सी भाषा में इनमें से किस ऑपरेटर के दो परिवर्ती या परिवर्ती हैं जिन्हें प्री और पोस्ट कहते हैं? तो ये होगा विकल्प बी इंक्रीमेंट। अगला प्रश्न है 135। तो प्रश्न में पूछा गया है सी भाषा में सभी करैक्टर स्ट्रिंग किस करैक्टर पर खत्म होते हैं? तो ये होगा विकल्प बी पर। अगला प्रश्न है 136। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन से मानक लाइब्रेरी फंक्शन सी भाषा में फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए उपयोग होते हैं? तो ये होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है 137। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है स्कैनफ में मानक इनपुट से एक एकल करैक्टर पढ़ने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रयुक्त होता है? तो ये होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है 139। तो प्रश्न में पूछा गया है एक सी प्रोग्राम में निम्न कोड सेगमेंट द्वारा कौन सा आउटपुट निकलेगा? तो ये निकलेगा विकल्प सी 0। अगला जो प्रश्न है 140। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सी प्रोग्रामर भाषा में वेरिएबल के संदर्भ में गलत हैं? तो ये होगा विकल्प सी, वेरिएबल एक प्रोग्राम में कहीं भी घोषित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 141। तो प्रश्न है यदि सी कार्यान्वयन में शॉर्ट डेटा प्रकार की साइज 2 बाइट है तो इस प्रकार के साथ एक वेरिएबल में संग्रहित महत्तम मूल्य क्या होगा? तो ये होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है 142। तो प्रश्न है 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर 110111 का दशमलव निरूपण कौन सा होगा? तो ये होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है 143। तो प्रश्न में पूछा गया है IEEE चल बिंदु एक एकल परिशुद्धता निरूपण में गौण भाग के लिए कितने बिट्स प्रयोग होते हैं? तो ये होगा सी 23। अगला जो प्रश्न है 144। तो प्रश्न में पूछा गया है प्रोग्रामिंग भाषाओं की किस पीढ़ी में कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स का प्रयोग हुआ था? तो ये हुआ था सी तृतीय। अगला प्रश्न है 145। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संबंध में DHCP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये होगा विकल्प सी, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है 146। तो प्रश्न में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये होगा विकल्प ए, वायरलेस फिडिलिटी। अगला प्रश्न है 147। तो प्रश्न में पूछा गया है डैश प्रचालन प्रणाली का हिस्सा है जो OS के मुख्य कार्यों का संचालन क्यू, शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट इत्यादि। तो सही विकल्प होगा सी,
कर्नेल। अगला प्रश्न है 147। तो प्रश्न में पूछा गया है, एक स्कैनर में भरण पृष्ठों की स्कैनिंग के लिए एडीएफ हो सकता है। इस वाक्य में प्रयुक्त एडीएफ का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये होगा विकल्प ए, एडोब डॉक्यूमेंट फीडर। अगला जो प्रश्न है 149। तो प्रश्न में पूछा गया है, एक मीब या एक एमआईवी में कितने बाइट्स होते हैं? तो ये होंगे विकल्प ए। अगला प्रश्न है 150। तो प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा बढ़ते क्रम के अनुसार मेमोरी कैपेसिटी यूनिट के संबंधित सही है? तो ये होगा विकल्प बी, जीबी, टीबी, पीबी और ईबी। अगला जो प्रश्न है 151। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिट और मिस पद किस मेमोरी से संबंधित हैं? तो ये होगा विकल्प बी, कैश मेमोरी से संबंधित। अगला प्रश्न है 152। तो प्रश्न में पूछा गया है, किस प्रकार के प्रिंटर में फ्यूजर असेंबली होती है? तो ये होती है विकल्प बी, लेजर। अगला प्रश्न है 153। तो प्रश्न में पूछा गया है, एक बहुपृष्ठ दस्तावेज की बहुल प्रतियां प्रिंट करते समय डैश विकल्प का चयन करने पर प्रत्येक प्रिंटर के प्रत्येक कॉपी के सभी पृष्ठों को प्रिंट करने के पश्चात अगली कॉपी प्रिंट होगी। तो ये होगा विकल्प बी, कॉलेट। अगला प्रश्न है 154। तो प्रश्न में पूछा गया है, मोबाइल धारक को पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विस की सुविधा प्रदान करता है। तो ये करता है जीपीएस। अगला जो प्रश्न है, तो प्रश्न में पूछा गया है, इमेज से अनचाहे बाहरी भागों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्रॉपिंग। अगला प्रश्न है 156। तो प्रश्न में पूछा गया है, अमेजॉन वेब सर्विसेज एक डैश सेवा प्लेटफॉर्म है जो IaaS और PaaS समाधान ऑफर करती है। तो ये करती है क्लाउड। बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा एडोब इंक का उत्पाद नहीं करती? तो ये होगा विकल्प बी, ब्लेंडर। अगला जो प्रश्न है, तो प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सी भाषा का विकासक नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा सी भाषा का विकासक है? तो ये होगा विकल्प डी, डेनिस रिची। अगला प्रश्न है 159। तो प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा युग्म नेटवर्किंग टर्म और उनके जनक के संबंध में सही है? तो ये होगा विकल्प बी। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किटों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता था तृतीय पीढ़ी के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा सीडी रोम का आविष्कारक है? तो ये होगा जेम्स रसेल। डी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, इसमें से कौन यूएसबी का आविष्कारक है? तो यूएसबी का आविष्कारक होगा अजय भट्ट। अगला प्रश्न है 163। तो प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो ये होगा Ctrl+D। अगला जो प्रश्न है 164। तो प्रश्न में पूछा गया है, साधारणतः फॉन्ट की साइज को इंच के डैश हिस्से के बराबर मापा जाता है। तो ये होगा विकल्प डी, 1/72। अगला है 165। तो प्रश्न में पूछा गया है, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट हर एक डैश इंच पर टैप स्टॉप सेट होता है। तो ये होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है 165। तो प्रश्न में पूछा गया है, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट हर एक डैश इंच पर टैब स्टॉप सेट होता है। तो ये होगा विकल्प ए, 1/2। अगला प्रश्न है 166। तो प्रश्न में पूछा गया है, MS वर्ड में इनमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक का एक विकल्प नहीं है? तो ये होगा विकल्प ए, नेक्स्ट पैराग्राफ। अगला प्रश्न है 167। तो प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड में इनमें से किस टैब में
फुटनोट डालने के लिए एक विकल्प उपलब्ध होता है। तो ये होता है विकल्प डी। विकल्प सी रेफरेंसेस में। अगला प्रश्न है 168। तो प्रश्न में पूछा गया है, आप किस प्रकार एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट में अलग पृष्ठ अभिविन्यास का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होगा विकल्प ए, अलग अलग खंडों को निवेश कर करके। अगला प्रश्न है 159। तो प्रश्न में पूछा गया है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग 1.5 सेट करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो ये होगा विकल्प सी, Ctrl+5। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड का कौन सा लक्षण विभिन्न नामों और एड्रेसों के साथ एक प्रापकों की संख्या के लिए वैयक्तिक लेटर्स तैयार करने देता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प डी, मेल मर्ज। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। धन्यवाद, आप लोग अंत तक बने रहें।